सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं स्टेज में परफॉर्म करता हूँ, मुझे आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे उनसे पता लगेगा कि मैंने कैसे किया है। कुछ अलग करने की कोशिश की है, बिल्कुल फीमेल वॉइस में मैं पूरे गानों को मैंने गाने की कोशिश की है। और मेरे पति, मेरे आराध्य, मेरा जीवन सदा उनकी सेवा में रहे बस। हे माँ निकुंबला देवी, हे चंडी, मेरी विनय यह स्वीकार करना कि जब तक पति युद्ध में हो तो तुम कवच बनकर उनके साथ रहना माँ, उनके साथ रहना माँ। मैं सदा तुम्हारे चरणों की अनुगामी बनकर सेवा करूंगी, पूजा करूंगी। प्राणात प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कहो सुलोचने, कुशल से तो हो। हाँ स्वामी, आपकी प्रसन्नता के लिए माँ भगवती का सुमिरन कर रही थी और सुमिरन करते करते साक्षात मेरे आराध्य मेरे सन्मुख आ गए। हे माँ गुम्बा देवी, तुम्हारी सदा जय हो। आओ स्वामी, थोड़ा विश्राम कीजिए। हाँ सुलोचने, मैं युद्ध से बहुत थक चुका हूँ और पुनः युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। स्वामी बैठो, विश्राम करो, मैं आपके चरणों का पूजन करूं। प्रसाद बांटने वाले सभी भक्तों तक माँ जगदम्बा का यह प्रसाद पहुंचाएंगे। स्वामी आप तनिक विश्राम कीजिए। हे माँ, सदा अपने पति के चरणों की छाया व उनकी सेवा का भाव सदा माँ सदा देते रहना, बस सुलोचना की यही कामना है। हे माँ, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे न जाने आज मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है। स्वामी, आज मैं आपके चरणों से दूर कदापि नहीं हटूंगा और ना ही आपको कभी जाने दूंगी। स्वामी
मैं बड़े गर्व से और मान से आज आपको समरभूमि के लिए भेज रही हूँ। स्वामी, मैं प्रतीक्षा में रहूंगी। ठीक है कर्मजे। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। प्रणाम प्रणाम। आज मेरा मन बड़ा उदास और व्याकुल है। भोर की ओर प्रभात भी मुझे न जाने न सुख दे पाएगी या नहीं। मुझे स्वामी की बहुत याद आती है। आज न जाने मुझे स्वामी की इतनी याद क्यों आ रही है। पल पल उन्हीं का ध्यान आता है। आज सवेरे से कर रही आज प्रातः काल से ही पति के लिए सुंदर हार बनाते हुए बार बार यही ख्याल आ रहा है, परंतु न जाने ये आंसू क्यों छलक रहे हैं। हे माँ, क्या ये खुशी के आंसू है या कुछ विपदा आने वाली है। सही हो और सब कुशल पूर्वक हो। सुलोचना की ये आराधना है। महारानी, आप इतने व्याकुल ना होइए, आप तो बड़ी धैर्यवान हैं। हाँ सखी, यह तो सत्य है, परंतु आज मेरा मन न जाने क्या क्या बातें सोच रहा है। मेरे मन
चारों तरफ अपशगुन ही अपशगुन नजर आते हैं। न जाने क्या होने वाला है। हे प्रभु, तुम ही हमारे रक्षक हो। इतने में ही वायु का झोंका आया, इधर उधर को उड़ चले जो फूल तू मेरे पति का हाथ नहीं है किसी की जान, तो तुझको सुलोचना की शपथ लिख दे सच्चा हाथ। ये मेरे पति की भुजा है, तो तुझे लिख कर दिखाना होगा कि हाँ, मैं उस वीर पुरुष की भुजा हूँ जिसकी पत्नी ये सुलोचना है। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी साथी बड़ी निकले, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह बुझा लगी निकले। शंका की वजह नहीं यहाँ साध्वी के सत्य की लीला है, या सूक्ष्म सत्य की बातें यहाँ रूप जगत की लीला है। यह तो मेरा ही भाग्य फूटा है। हाँ, स्वामी स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हे विधाता, ऐसी कौन सी भूल सुलोचना से जो तुझे उसका सौभाग्य ही लगेगा। परंतु आपने कदम भी नहीं बढ़ाया। मुझे बताओ, मुझे बताओ, कौन वो सैया जिसने आप पर प्रार्थना किया? हे सुलोचने सुनो, शेषावतार है लखनलाल
लंका के मारे सुरक्षित है रामादन। आत्मा अविनाशी गुजर रहा सुख के मंदिर के आंगन में। अच्छा अपने जो है वो सत्य है, पर मैं क्या करूं? पुत्री सुलोचना राजभवन में आना चाहती है, भला उसे संशय कैसा? यह राजभवन उसी का तो है। पिताजी के चरणों में इस कालीन का सागर दंडवत। पिताश्री मैं युद्ध करेगी बर्बाद होगी। पिताश्री मेरे जीवन का अब कोई भी मूल्य ना रहा। पिताश्री मेरे जीवन का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। बेटी सुलोचना, तुम इस प्रकार से क्यों रो रही हो? इस प्रकार से आपका रुदन अच्छा नहीं। बेटी तुम तो वीर पत्नी हो। बेटी बेटी क्या रोती हो? बेटी बेटी क्या रोती हो? क्या करना नदी बहाई है क्या? तुम तो सुबीर की पत्नी हो, जिसने महागति पाई है। और अभी सुनो, बेटे का बदला लेने को, बेटे का बदला लेने को मेरी कमर में चोट आई। बस एक शीश के बदले में लाखों शीशा लेता। हे बेटी सुलोचना, तुम तो वीर पत्नी हो, वह मेरा वीर पुत्र है। यदि वो वीर गति पर जा चुका है, परंतु वह मेरे सम्मुख ही है। उसने राजभवन के राजमुकुट पर अपने प्राण की आहुति दी है। इस प्रकार से अश्रु बहाना ठीक नहीं है। पिताश्री अब मुझे लाखों शीशों से क्या मतलब? मैं जो निवेदन लेकर आई हूँ, श्री रामाजी
नहीं बेटी, तुम तो उस महावीर पुत्र की पुत्री हो जिसने समर भूमि में वीर गति को प्राप्त किया है। इसलिए उठो बेटी, लंका में पुत्र वधू पाकर यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। मैं सालन सती हो जाऊं पिताजी। धन्य है पुत्री, धन्य है। हे पुत्री, जन्म जन्मांतरों तक वीर गाथाओं में यदि पतिव्रता नारी की बात आएगी तो पुत्री सुलोचना नारियों के मध्य तुम्हें पूजा जाएगा बेटी। धन्य है बेटी, हम धन्य हैं। मैं प्रभु से जाकर अभी निवेदन करता हूँ, पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना आपसे भेंट करना चाहती है। क्या कहा? सुलोचना? यह पवित्र नाम ऐसा प्रतीत होता है साथ भगवती का अवतरण है। मैं स्वयं चलूंगा। मेरा प्रणाम लीजिए और इस विकारन की मांग को प्रभु पूर्ण कीजिए। अपना सिर नीचे किए हुए पति का सर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर तो रखेंगे एक विकारन की आशा है तो कृतज्ञ होगी। भीख एक विकारन हे देवी, आप दुखी न हो। क्या आप समझती हैं कि राम सुखी है? हे देवी, मुझे भी बहुत खेद है, लेकिन खेद के साथ मैं उस वीर पुत्र को प्रणाम करता हूँ जिसने अपने इस राज मुकुट के लिए और पिता की आज्ञा को मानकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुख में होता हूँ। हे देवी, हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुख में
हे देवी, मैं तुम्हारी बातों को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भैया लक्ष्मण, जाकर सती के पति का शीश सादर रामादल में ले आओ। भैया लक्ष्मण, बड़े सम्मान और आदर के साथ, श्रद्धा व पूजन के साथ मेघनाथ के शीश को सादर इनको दे दिया जाए। लक्ष्मण, ठहरो। तुम ये कदापि कर्म ना करना कि तुमने मेरे धनलाभ पर विजयश्री पाई है। यहाँ युद्ध तो दो छत्रियों के मध्य, इसमें धर्म की जीत हुई है और जो उर्मिला अयोध्या में अपने सतीत्व को लेकर, लक्ष्मण, ये उसका ही फल है। अन्यथा मेरे धनलाभ तो तीनों लोगों में वहाँ कोई भी वीर नहीं, लक्ष्मण, जो परास्त कर सके। यहाँ लीजिए, मैं श्रद्धापूर्वक आपके पति के शीश को आपको देता हूँ। अच्छा माता जी, मुझे सानंद सभी होना है। हे अग्निदेव, मैंने मन से, कर्म से, वचन से सदा अपने पति को ही आराध्य माना है, इसलिए मुझे स्थान दो। अब मिलवाते हैं सुलोचना जी से। आपने देखा इतना अच्छा विनय रहा सुलोचना जी का, तो ये है सुलोचना जी। कैसा लगा आज आपको? करते हम तो लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं स्टेज में परफॉर्म करता हूँ। मुझे आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे उनसे पता लगेगा कि मैंने कैसे किया है। कुछ अलग करने की कोशिश की है, बिल्कुल फीमेल वॉइस में मैं पूरे गानों को मैंने गाने की कोशिश की है और शायद आप लोगों के मैसेज से मुझे पता लगेगा, कमेंट से मुझे पता लगेगा कि अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा है तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती होगी कि कृपया पहाड़न हिंदू को इतना आगे बढ़ा दीजिए। ये जो भी काम करती हैं बड़ी श्रद्धा भाव से करती हैं। रात 9 बजे से हम लोगों के साथ में हैं। पूरी लीला ये आपको इस YouTube के माध्यम से आपको देने वाली है। जो भी त्रुटियाँ होंगी, जो भी आपको अच्छा लगा हुआ है, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो लिखें सत्य लिखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच में ही बहुत ही अच्छा रोल रहा। मतलब हम सभी भावुक हो गए थे लास्ट में, तो मैं भी हो गई थी आंखों से आंसू आ गए। तो चलिए अब आगे की लीला भी दिखाते रहेंगे आपको, ऐसे आप लीलाएं देखते रहें।